हेलो वंस अगेन माय ब्यूटीफुल लेडीज। ये वीडियो आप सभी के लिए, ऑल मेन, ऑल वुमेन, 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस, 70 प्लस, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, यंगस्टर्स, टीनेजर्स, जिनको समझ आ चुकी है, राइट। मेरे कज़न के घर में गई तो उन्होंने मुझे बताया कि बड़ू साहब गुरुद्वारा है ना, जो उनके जो प्रवचन करते हैं ना, उनको क्या बोलेंगे, पाठी जी। उन्होंने ये बात कही गुरुद्वारे में, उन्होंने उनसे सुनी और जो मैंने समझी मैं ये आपके सामने आज रखने वाली हूँ। उन्होंने अपनी बात में ये बताया या वो समझा रहे थे कि आजकल के ज़माने में, आजकल मतलब कलयुग के ज़माने में अगर आप प्रेयर करना चाहते हो या आप कोई तीर्थ करना चाहते हो, उसका एक बहुत ही आसान तरीका है। ये उन्होंने बोला है अपने प्रवचन में। और वो आसान तरीका क्या है? दूसरे की बात को बर्दाश्त करना। हाउ ब्यूटीफुल! दूसरे की बात को अगर आप बर्दाश्त कर जाते हो, दैट इज इक्वलेंट टू प्रेयर टू गॉड, दैट इज इक्वलेंट टू तीर्थ। अब ये कैसे इंटर रिलेटेड है आप समझिए और सुनिए गौर से। अगर आपको कोई गलत अपशब्द बोलता है, आपकी इंसल्ट करता है, आपको हर्ट करता है, ये कौन बंदा होता है? मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो है आपके अपने मतलब आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी माँ, आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर। ये सबसे क्लोज निट है ना, फैमिली है, सबसे क्लोज फैमिली है। ये सबसे ज़्यादा आपको हर्ट करते हैं। और इससे भी ऊपर आता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, राइट, जो आपको एक दूसरे को हर्ट करते हैं, बहुत बुरी तरह बोलते हैं। हालांकि ये कहने को सबसे प्योर, सबसे पवित्र रिश्ता है, सबसे गहरा रिश्ता है, बट इसी रिश्ते में सबसे ज़्यादा आपको सहना चाहिए एक दूसरे की बात। मैं ये नहीं कह रही कि कोई आपको गाली गलौज करता है वो सह लो, या आपको हाथ उठाता है वो सह लो। मैं ये कहती हूँ, ओके मैं अपना एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ओके लेट्स सी। ये वीडियो बनाने से 3-4 दिन पहले मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। गाड़ी घर में एक ही है, तो मैंने बोला आप मुझे मेट्रो स्टेशन पे लेने आ जाएंगे? तो उन्होंने बोला हाँ कितने बजे आती हूँ? मैंने बताया इतने बजे आ जाती हूँ। और फिर वहाँ से मैं कॉल करा तो उन्होंने बोला अभी भी मैं बैंक में हूँ, बस निकल रहा हूँ। बैंक से मेट्रो स्टेशन में निकलने के लिए, मतलब पहुँचने के लिए लगते हैं तकरीबन 10 से 11 मिनट। और उन 10 से 11 मिनट में आप विश्वास कीजिए मेरे अंदर इतने विचार आ रहे थे, मैं ये बोलूँगी, मैं ऐसे कहूँगी, मैं वैसे कहूँगी। और ऑन द अदर हैंड, जैसे ही मैंने इस बात को सोचा कि जो मेरे कज़न हैं उन्होंने क्या बात की थी कि आजकल प्रेयर करना भगवान के लिए या तीर्थ करना इज इक्वलेंट टू किसी की बात को सहना। ये एक बात हुई ना, हमारे बीच में इंसिडेंट हुआ। मैं तो सोच के बैठी थी मैं ये बोलने वाली हूँ, मैं वो बोलने वाली हूँ, बट व्हेन ही लैंडेड, इसी बात को सोचते मैंने अपने आप को काम डाउन कर लिया। व्हेन ही लैंडेड, मैंने बोला यार आप पहले निकल आते, मतलब घर से आप काम वाम करके ऑन टाइम पहुँचते, मैं थकी हुई आती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा रोल ये नहीं है कि वो उसको समझना है, नो, ये मुझे समझना है। जब आप समझ लेते हो, सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। समझ आई बात? सो अगर एक औरत या एक आदमी दूसरे की बात सह रहा है ना घर में, छोटी छोटी बात होती है, बहुत छोटी, लाइट क्यों खुली छोड़ दी, मैं सो रही थी धड़ाम दरवाज़ा मार दिया आपने, अपनी बारी ये करते हो, ये आप नहीं मैं भी करती हूँ, इसीलिए मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल पा रही हूँ इस टॉपिक पे। इतनी छोटी बात होती है, मैं आपको क्या बताऊँ कि तूने सामान ऐसे टेढ़ा क्यों रख दिया, उसी बात पे लड़ाई हो जाती है। हस्बैंड वाइफ की, स्पेशली बच्चों के साथ भी आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तूने बिस्तरा नहीं उठाया। आपको पता है छोटी छोटी घर में क्या बातें होती हैं, और उससे क्या होता है, आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। सबसे पहले आपके अंदर, अगर आप उसको रिएक्ट करते हैं, जैसे ग्लास नहीं रखा, मैंने बोला अब बेटे ग्लास रख दो, और उससे बोला मम्मी रख दूंगा ना, या आप तो हमेशा पीछे पड़ी रहती हो। ओके बेटा, जब आपको दिल करे। इससे क्या होगा, आपने अपने अंदर की नेगेटिविटी को बचा लिया। अपने अंदर की जब नेगेटिविटी को आपने बचा लिया, आपने उसको भी नेगेटिविटी नहीं दी, अपने बेटे को घर में नेगेटिविटी को बचा लिया, होने से बचा लिया। सो कितनी खूबसूरत बात है। तभी बोला हुआ है एक चुप 100 सुख, राइट। ये मुझे सच में कह रही हूँ, मुझे जब मैं यंग थी, 30s में थी, मुझे ये बात समझ नहीं आती थी। एज आई एम ग्रोइंग मुझे ये जेन्युइनली बात समझ आ रही है कि कितना इजी है ना, अगर उसे बोलिए चल तेरी मर्जी, जब तेरा मन करे उठा लेना। या अगर मैं सो रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे डिस्टर्ब किया, इंस्टेड ऑफ रजाई से निकल के
तुम्हें तमीज़ नहीं है, मैं सो रही थी, तो सोते रहो, डिस्टर्ब तो हो ही चुके हो आप। और अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करो कि बोल के घर का ऑरा, घर का माहौल नेगेटिव मत करिए। तो एक दूसरे की बात सहना सीखिए, और एक दूसरे की बात जो हम बोलते हैं ना, एक दूसरे को हर्ट करते हैं, वो सबसे ये क्लोज रिलेशनशिप होता है। आप आपके कलीग्स के साथ देख लो, अपने फ्रेंड्स के साथ देख लो, अपने पड़ोसियों के साथ देख लो, इतना नेगेटिव आर्ग्यूमेंट कभी नहीं होता। इज दैट क्लियर? सो कलयुग में अगर आप अपने अपनों का बातों को सह रहे हो, तो घर का माहौल आप प्योर कर रहे हो, अपने बच्चों की ग्रोथ को प्योर कर रहे हो। बच्चे बड़े हंसमुख माहौल में बड़े होंगे, उनका मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि मैंने भी इस दौर से गुजरी हूँ। मैं नहीं चाहती किसी के घर में भी ऐसा माहौल हो। आप सहना सीखिए। अगर आप जेंट्स से आप सुन रहे हैं, प्लीज़ सहना सीखिए, उसके लिए नहीं, अपोजिशन पार्टी के लिए नहीं, अपने लिए। जब आप बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसी बात का, तो आप अपने अंदर भी नेगेटिविटी को जगह दे रहे हैं। अपने अंदर देने के बाद दूसरे को दे रहे हैं, घर में फैला रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, अपने माँ बाप को दे रहे हैं, राइट? कई बार होता है, मैंने सुना है कि जब मैं और हस्बैंड लड़ते हैं तो मेरी मदर इन लॉ या मेरे घर वाले बड़े खुश होते हैं। जी, वो खुश नहीं होते हैं, उनको पता ही नहीं है जब वो नेगेटिव बोलते हैं वो अपने शरीर को नुकसान पहुँचा रहे हैं इनडायरेक्टली। हाँ, ठीक ही करा तूने। ट्राई टू स्पीक पॉजिटिव वर्ड्स, try to think positively, try to act positively, try to receive positivity, try to give positivity. So hope I am clear कि अगर आपने कलयुग में प्रेयर करनी है प्रभु को, तो सर्व ह्यूमन। बोलते हैं द ओनली वे टू सर्व गॉड इज टू सर्व ह्यूमन। ह्यूमन का हम सड़क पे निकले, हम ह्यूमन देखने, हमारे घर में बड़े सारे ह्यूमन हैं। हमारा बेटा है, सास है, हमारा कौन है, हस्बैंड है, हमारे सिस्टर इन लॉ है, हमारे माँ बाप है, हमारे भाई बहन है। तो इनको सर्व करो, यू आर सर्विंग गॉड, राइट? आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं। आप देख लीजिए, अपने भाई बहन को थोड़े से पैसे देने में भी थोड़ा ऐसे होता है ना। और उनको कुछ भी करने में हम लोग इतने एंथू नहीं होते। हाँ, चैरिटी बाहर करनी हो तो हम बहुत दिखावा भी करते हैं और बहुत व्याख्यान करते हैं कि हमने ये किया, वो किया। सो होप आई एम क्लियर। आप लोग बहुत समझदार हैं, इसको फॉलो करिए। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ना ये करने में, बता तो रही हूँ। मेरे अंदर ऐसा आया, एकदम शांत हो गया। एंड शांति करके मैंने हस्बैंड को थोड़ा ना बताया, उनको खुशी नहीं मिली, खुशी मुझे मिली है। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट होता, एंड ही वाज लाइक यू वांट टू हैव समथिंग, लेट्स गो देयर, लेट्स गो देयर। अगर वो होता तो मेरा भी मुंह इधर हो जाता, उनका भी मुंह उधर हो जाता। सो ये नहीं करना हमको। अपने घर में अगर अपने रिश्ते आपको कुछ ऐसा कह देते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता या आपके विचारों से मैच नहीं करता, तो उसको सहना सीखो, राइट? एक और पॉइंटर मैं इसमें डालना भूल गई, वो ये था कि अगर हम नहीं करते ऐसा, दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते बात, तो आप देखें घर में क्या होता है। कई घरों में तो ऐसा होना शुरू हो जाता है कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की कोई भी बात नहीं ले पाते। बच्चों पे तो असर पड़ता ही है। धीरे धीरे आपके डिफरेंसेस बढ़ते हैं, इतने बढ़ते हैं कि आप टॉकिंग टर्म्स आपके बंद हो जाते हैं, आप एक दूसरे बातचीत करना बंद हो जाते हैं, राइट? बातचीत जब करना बंद हो जाते हैं, उसके बाद नौबत आती है सेपरेशंस की, कि मुझे रहना ही नहीं है तेरे साथ। कई बार लोग लीगल सेपरेशन ले लेते हैं कि डिवोर्स नहीं करेंगे, अलग अलग रहेंगे, तू खर्चा दे मुझे सारा। खामखा की टेंशन आ गई ना। और करना क्या था, खाली एक बात को बर्दाश्त करना था। मैं ये नहीं कह रही अगेन मार पीट या गाली गलौज बर्दाश्त करो, छोटी छोटी बातों में भी इतना ज़्यादा कलेश होता है। मेरे साथ आता नहीं है, रात को लेट आता है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी एंडलेस बातें हैं, तो मेरे को अभी ध्यान में भी नहीं आ रही। ये आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि हम खामखा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं बातों में। और अल्टीमेटली क्या होता है, सेपरेशन के बाद क्या होता है, यू गो फॉर डिवोर्सेस, ठीक है? फैमिली बिखर जाती है। और क्या करना है, आपको छोटी सी बात करनी है, आपको दूसरे की बात बर्दाश्त करनी है। आप करके देखिए। अगर मान लो आप मुझे गलत बोल रहे हो और मैं बर्दाश्त करती जा रही हूँ ना, 1 साल 1.5 साल बाद पता क्या होता है, जो बंदा हावी हो रहा होता है ना, वो डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है उस पर जो बर्दाश्त करता है। उसको उसकी हाँ की इतनी आदत पड़ जाती है कि वो हर चीज़ में ऐसे कर ले, फिर ऐसे कर ले। आप देखना, आपको फिर इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हो जाती है। ये करके देखिए, इट हैपन विद मी ऑल्सो। अगर हाँ ठीक है, जैसा आप कहो,
ठीक है, जैसा वो इतना ज़्यादा होता, फिर पता क्या होता है, जो बंदा हावी था ना आप पर, वो आपकी इनडायरेक्टली केयर करने लग जाता है। तू बता ना, नहीं तेरे को अच्छा लग रहा, या ना चले आज, हम कल चले, वो आपकी हाँ के लिए वेट करता है, वो आपका इनडायरेक्टली गुलाम बन जाता है, आपको आप पे इतना डिपेंडेंट हो जाता है। सो ब्यूटीफुल ना, मतलब वो इनडायरेक्टली आपको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, इजंट इट? सो अगेन मैंने ये ज़रूर बोलना था कि इट लीड्स टू डिवोर्सेस, इट लीड्स टू सेपरेशन, इट लीड्स टू बच्चों का बहुत मेंटल ट्रॉमा होता है बच्चों के लिए। अगर आप देख रहे हैं ना कि बच्चे कमरे में जाके अपने आप को बंद कर लेते हैं, दैट मीन्स नो, नॉट गुड एटमॉस्फेयर। फिर दोहरा रही हूँ, मेरे घर का भी ये माहौल था। आज मेरा बच्चा मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे साथ आके बैठता है, और मैंने हर जगह पॉजिटिविटी देने की कोशिश करी है कि मैं थोड़ा चेंज होती हूँ, आप भी बहुत चेंज हो गए हैं। एवरीबडी नीड्स एप्रिसिएशन, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे आप 60 साल के हो जाएं, 50 साल के हो जाएं, 45 के हों, सबको प्यार और सबको तारीफ सुनना पसंद होता है। प्लीज़ ये मत सोचिए कि एक आपकी बीवी है, तू खाना बनाती है, या हस्बैंड छोटा सा काम करता है। हम बाहर जाते हैं ना, रिक्शे वाले को थैंक यू, दूसरे को थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। घर वालों को कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, क्यों भाई? घर वालों को कोई थैंक यू नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर शुरू करो। आपके घर का माहौल अच्छा होगा ना, देखना सारा जहाँ ऐसे लगेगा स्वर्ग में रह रहे हो आप, राइट हो? सो दिस इज कलयुग की प्रेयर एंड तीरथ। बाय फॉर नाउ। होप दिस इज गोइंग टू हेल्प योर फैमिलीज, ताकि आपकी फैमिली में पॉजिटिविटी आए, सुख शांति आए, एंड ऑलवेज ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई साइड। नाउ दिस इज गुनीत एंड बाय फॉर नाउ।